जिंदगी एक जंग है। जिगर से जियो तो मौत भी जीने की तरीका बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके बीच आया हूँ एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है राजा सिकंदर लोदी की। राजा सिकंदर लोदी को एक अगेंस्ट पार्टी से, उनके एक बहुत बड़े पुराने दुश्मन, उनसे कंटिन्यू लड़ाई चल रहा था। और लड़ाई जो चल रहा था वो जमीनी विवाद था। बात दरअसल कुछ ऐसा था, जो राजा सिकंदर लोदी को जिनसे लड़ाई था वो एक समुद्र के वो पार रहते थे और राजा सिकंदर लोदी समुद्र के ये पार रहते थे। बीच में एक बहुत बड़ा बाधा जो पड़ता था वो समुद्र पड़ता था। राजा सिकंदर लोदी के पास मात्र 5,000 सैनिक थे सामने वाले व्यक्ति से युद्ध करने के लिए, और सामने वाले व्यक्ति जो थे उनके पास 1 लाख सैनिक थे राजा सिकंदर लोदी के सैनिक से युद्ध करने के लिए। जब भी राजा सिकंदर लोदी प्लानिंग करते थे कि हमें इस जमीन को अपने नाम से रजिस्टर्ड कराना है, तो हमें पहले इस युद्ध को जीतना होगा, हमें इस समुद्र को पार करके और इस युद्ध को जीतना पड़ेगा, लड़ाई में जीतना पड़ेगा। अब उन्होंने पूरा प्लानिंग कर लिया और 5,000 सैनिक को इकट्ठा बुला करके और बोला हमें इस जमीन पे विजय प्राप्त करना है, जीतना है। सभी सैनिकों को आदेश दिया गया कि आप सभी अपने अपने नाव को निकालिए और चलिए हम लोग युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त करके चले आएंगे। सभी सैनिक अपने गुरु, अपने राजा सिकंदर लोदी का बात को एक्सेप्ट किए, तैयारी कर लिए और समुद्र को जैसे ही क्रॉस किए, वो नाव के माध्यम से समुद्र को पार किया और पार करने के बाद तैयारी कर लेते हैं सामने वाले सैनिक के साथ लड़ाई करने के लिए। लेकिन जैसे कि आप ये चीजें समझ सकते हैं कि 5,000 सैनिक राजा सिकंदर लोदी के पास है और सामने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख सैनिक है, तो भारी कौन पड़ेगा, आप भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो होता क्या है, 5,000 सैनिक जैसे ही 1 लाख सैनिक को देखते हैं, उसी समय वो आधा हिम्मत हार जाते हैं और वो लड़ाई करने से पहले वो भागने के बारे में सोचते हैं। बट फिर भी राजा सिकंदर लोदी का आदेश था, वो सभी सैनिकों ने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर के बाद ऐसा पता चला कि वहां पे जितने भी लोग हैं उसमें से 2 4 5 जो राजा सिकंदर लोदी के सैनिक थे वो घायल हो गए। ऐसे 2 4 5 सैनिक घायल हो गए। बाकी लोगों ने देखने के बाद वो लोगों के अंदर डर आ गया और वो लोग भी भागने लगे। और भागते भागते वो सभी राजा सिकंदर लोदी के सैनिक अपने नाव के पास पहुंचे और जल्दी से अपनी जान बचा करके आए वापस अपने इलाका में। और आ करके और सभी लोग अपने आप को हार मान करके बैठे हुए थे। राजा सिकंदर लोदी बहुत ज्यादा परेशान होकर के अपने एक रूम के कमरे में एक कोने में बैठ करके हताश होकर के, निराश होकर के बैठे हुए थे कि आखिर क्या चीजें का मेरे अंदर कमी है जो मैं बार बार इस युद्ध को हार जा रहा हूँ। फिर से उनके माइंड में विचार आता है, चलो एक बार फिर से हम प्रयास करते हैं जीतने का। फिर सभी सैनिक को लेकर के जाता है। फिर कुछ देर के बाद कुछ लोग घायल होते, फिर भाग करके चला आता है। कंटिन्यू ऐसे सिलसिला सालों साल चलते रहता है। एक दिन राजा सिकंदर लोदी परेशान होकर के कोने में बैठ करके सोच रहा होता है कि जरूर मेरे अंदर कुछ कमी है और उस कमी को हमें पहचानने की जरूरत है। तभी उसे एक चींटी दिखता है और वो चींटी को राजा सिकंदर लोदी बहुत ध्यान से देखता है। चींटी कर क्या रही है, कंटिन्यू वो दीवार पे चढ़ने का प्रयास कर रही है, बट फिर गिर जा रही है, फिर चढ़ने का प्रयास कर रही है, फिर गिर जा रही है। फाइनली एक बार वो विजेता प्राप्त कर लेती है। तो राजा सिकंदर लोदी के माइंड में एक विचार चलता है कि ये चींटी एक छोटा सा कीड़ा होकर के लगातार प्रयास करके जब अपने विजय को प्राप्त कर सकती है, हम भी इस युद्ध में जीत सकते हैं। हमारे अंदर जो कमियां हैं उसे ताकत में बदलना पड़ेगा। वो अपने अंदर की कमियां को ढूंढना प्रयास किया और फिर से एक मीटिंग रखा अपने टोटल 5,000 सैनिक के साथ और 5,000 सैनिक को बोला कि आप कल के डेट में फिर मेरे साथ युद्ध करने के लिए चल रहे हैं समुद्र पार। सभी सैनिक को ये बोल दिए कि आप सभी जब कल आएंगे मेरे पास तो 1 लीटर मिट्टी का तेल लेकर के आएंगे। सैनिक जैसी ये बात सुनते हैं सभी लोगों को माइंड में खुशियां आ जाती है कि क्या बात है, मिट्टी का तेल राजा साहब इसलिए लेकर के बुलाए हैं ताकि ये मिट्टी का तेल लेकर के जाएंगे ऊपर और सभी 1 लाख सैनिक को ऊपर छिट करके और आग लगा देंगे। सभी सैनिक मर जाएगा और हम विजय प्राप्त कर लेंगे। और जस्ट ऐसे ही कुछ हुआ क्या, आगे
हुआ कुछ ऐसी, सभी लोग एक एक लीटर पेट्रोल लेकर, सॉरी एक एक लीटर मिट्टी का तेल लेकर के चले आए। और राजा सिकंदर लोदी बोले चलो नाव निकालते हैं और चलते हैं। सभी लोग समुद्र को जैसे ही पार करते हैं, राजा सिकंदर लोदी बोलते आप सभी लोग अपने हथियार को निकालिए और रेडी हो जाइए, आगे लाइन में लग जाइए युद्ध करने के लिए। और जितना भी आप लोग जो मिट्टी का तेल लेकर के आए हैं वो नाव पर ही छोड़ दीजिए। जैसे ही सारा सैनिक लाइन में लगा युद्ध करने के लिए, तब तक के राजा सिकंदर लोदी ने सारा मिट्टी का तेल का जो ढक्कन होता है, जो डिब्बे का ढक्कन होता है, वो खोल करके सारे नाव पे छिड़क दिए और नाव में माचिस लगा दिए और तिल्ली जला करके फेंक दिए। सारा नाव जलकर राख हो गया। उसी में से 2-4 सैनिक जो थे वो देखे, बोले ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो राजा सिकंदर लोदी ने ये तो पूरा नाव को ही जला दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फाइनली युद्ध करने के लिए रेडी हो गया। लड़ाई दोनों तरफ से पूरा युद्ध स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे करके 1 लाख जो सैनिक थे वो राजा सिकंदर लोदी के सैनिक के ऊपर भारी पड़ने लगे। और जैसे ही भारी पड़ने लगे तो राजा सिकंदर लोदी का जो सैनिक था वो भागने का जब प्रयास किया तो वापस जब मुड़ करके देखता है तो उसका जो भी नाव था वो सारा जल करके राख था। तो राजा सिकंदर लोदी का जो 5000 सैनिक थे उनके माइंड में एक सवाल चला कि अब तो मेरा जान बचने वाला नहीं। इधर जाते हैं तो हम समुद्र में कूद करके मर जाएंगे, समुद्र में डूब जाएंगे, और इधर अगर हम युद्ध करते तो इधर भी मारे जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, अगर हम मर ही रहे हैं, काम करते हैं 2-4 को मार करके मरते हैं। दोस्तों शायद आपने ये चीजें सुना होगा कि हम तो मरेंगे सनम बट 2-4 को लेकर मरेंगे। और सभी 5000 सैनिक के माइंड में यही सवाल चला कि हम तो मरेंगे सनम बट सभी 2-4 लोगों को मार करके मरेंगे। एक ऐसा समय आया, सभी लोग अपने जान के ऊपर खेल करके 1 लाख सैनिक को ऊपर भारी पड़ गए और 1 लाख सैनिक को मार करके फाइनली 5000 जो सैनिक थे वो भारी पड़ गए। और वो राजा सिकंदर लोदी वो जमीन के ऊपर अपना कब्जा किया और वहां पे अपने देश का झंडा भारत माता की जय लहरा दिया। दोस्तों इस स्टोरी से हमें एक ही चीज सीखने को मिलता है कि जब मेरे पास 2 ऑप्शन होता है तो हमेशा हम हार जाते हैं। जिस तरीके से राजा सिकंदर लोदी का जो सैनिक थे, लड़ाई करने से पहले वो भागने के बारे में सोचते थे कि अगर हम हारेंगे तो भागना क्या चीज से है, नाव से। तो उनका जो दूसरा ऑप्शन था वो दूसरे ऑप्शन को ही जला करके राख कर दिया गया। तो वो फाइनली वो विजेता को प्राप्त किए। इसीलिए जीवन में कभी भी हमें और आपको सफलता चाहिए तो आप लड़ने से पहले भागने के बारे में ना सोचें, लड़िए, युद्ध कीजिए, अंतिम दम तक के लड़िए। एक ऐसा समय आएगा जो आप भी अपने क्षेत्र में अपने नाम का विजेता प्राप्त करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से आप मेरे मोटिवेशनल स्टोरी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करें।